जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग यूपीएसआई की सीरीज चला रहे थे। क्लासेस लेट हो गई, जिसके क्यों लेट हो गई इसका कारण ये है कि स्टूडियो में थोड़ा काम चल रहा था, इस वजह से क्लासेस लेट हुई, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई क्लास। अब आगे कंटिन्यू रखेंगे क्लास। एक कोटेशन पढ़ते हैं, अगर मेहनत को आदत बना लिया जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। समझ पा रहे हैं? लाइनों को समझिए। देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन पहला दिया हुआ है सिंप्लीफिकेशन का। क्या लिखा हुआ है? x का मान बताना है। लिखा हुआ है रूट एक्स इंटू 1 2 3 इक्वल में ये वैल्यू दी है इंटू 11 दिया हुआ है। तो पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कितना आएगा? 0 7 3 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 और 6 ये 5 आएगा। 11 में 6 5। उसके बाद यहाँ पे 10 में 7 3 आएगा और ये 4 2 3 मतलब यहाँ 3 बचा और 2 ये 1। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे कि रूट एक्स लिखा हुआ है 123 लिखा हुआ है बराबर में दिया हुआ है 1353 इंटू 11। 123 से इसको काटेंगे 123 वन जा, ठीक है, तो कितना बचेगा 2 और ये 1 और ये फिर 3, तो ये 11 टाइम्स हो जाएगा। 11 टाइम्स फिर दिया है रूट एक्स इक्वल 11 इंटू 11 और ये रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो जब रूट हट जाएगा तो 11 इंटू 11 का स्क्वायर मतलब 11 की पावर 4। 11 की पावर 4 क्या होता है? 11 की पावर 4 14641 होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि 11 का स्क्वायर 121 और फिर 11 इंटू 11। जैसे 11 का क्यूब कितना होता है? 1331 इंटू 11। अब 11 का मल्टीप्लाई कैसे बताया था? 1 को 1 लिखेंगे, 1 में 3 ऐड करेंगे 4, 3 में 3 ऐड करेंगे 6 और 3 में 1 ऐड करेंगे 4। तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और फिर 1 लास्ट वाला जो है वो वैसा ही लिखेंगे। समझ पा रहे हैं? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अ वॉच डीलर सेल्स वॉचेस एट 45,220 rupees after two successive discounts of 15% and 20% respectively. What is the marked price? MP पूछा हुआ है, मार्क्ड प्राइस पूछा हुआ है और आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और ये डिस्काउंट्स के परसेंटेज दिए हुए हैं। तो इसको अगर रेशियो मेथड से करें या रेशियो से करें तो कैसे करेंगे? रेशियो से जैसे 15% की फ्रैक्शन क्या होती है? 3/20। तो ये डिस्काउंट हो रहा है ना, तो ओवरऑल फ्रैक्शन कितनी बनेगी? 17/20। मतलब कोई चीज 20 थी तो कितनी हो गई है? 17 हो गई है। 20% की फ्रैक्शन पता ही है आपको 1/5 होती है। तो कोई चीज 5 थी तो कितनी हो गई है? 4 हो गई है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 से ये चला जाएगा 5, ये 25/17 हो जाएगा। ठीक है। आपको क्या दिया था? सेलिंग प्राइस। तो ये रिप्रेजेंट करेगा एमपी को, ये रिप्रेजेंट करेगा सेलिंग प्राइस को। तो 45220 की वैल्यू कितनी दी है? 17। निकालनी किसकी है? 25 की, मतलब एमपी निकालना है। तो अब इसको करेंगे 17 दूना 34, 34 और 6 40 और 34 और 6 40, तो ये 1112 हो जाएगा। तो 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा 102 और 10 फिर ये इतना चला जाएगा तो 2660 इंटू 25, 25 सिक्सा 25 25 पंचे 125 होता है, तो ये 150। 15 कैरी, 25 छक्का 150 और 15 65, 16 कैरी, 25 दूना 50, 50 और 16
50 और 16 66 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। इसको मेन टारगेट ये था कि इसको रेशियो से कैसे किया जा सकता है। जब फ्रैक्शन इजीली दी जाएंगी जिसका आप फ्रैक्शन आराम से निकाल सकते हैं तो आप उसको इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एक पेन ड्राइव को इतने रुपए में बेचने पर, 1710 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 24% की हानि होती है। तो कह रहा है पेन ड्राइव का क्रय मूल्य बताओ। तो इसमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, हानि के बारे में बताया हुआ सीपी। तो सीपी कैसे निकालेंगे, सीपी बराबर क्या लगाना पड़ेगा, जो सेलिंग प्राइस है और कितने परसेंट हानि हुई है, 24%। तो कितना बचेगा, 76%। और 100 की वैल्यू समझ गए, 19 चौको 76, 19 नौया 171। ठीक है, 4 के टेबल से जाएगा तो 4 2 जा 8, 4 दूनी 8 हो गया, 1 बचा, 4 दूनी 8 हो गया, फिर 10 हो जाए, फिर 2 होगा तो 5250 आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं। आगे देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है, ये तो क्वेश्चन भाई रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे। ये क्वेश्चन समझेंगे। कह रहा है ए कोई मतलब पर्सन है या कुछ भी है, उसके बारे में बताया है कि ए बॉट एन आर्टिकल एंड स्पेंट 515 ऑन इट्स रिपेयर। कह रहा है खर्च के लिए उसने इतने रुपए उस पर खर्च किए। कह रहा है ही देन सोल्ड इट टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब उसने बी को 20% के प्रॉफिट पर बेचा। उसके बाद बी ने क्या किया, बी सोल्ड इट टू कैट अ लॉस ऑफ 10%। कह रहा है बी ने इसे सी को 10% के लॉस पर बेच दिया। उसके बाद सी फाइनली सोल्ड इट फॉर इतने रुपए में एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। सी ने सबसे लास्ट में क्या किया, किसी को 30% में बेच दिया और उसको इतने रुपए में बेचा है, ये बोला। तो कह रहा है ए ने कितना भुगतान किया होगा। तो जब बात हो इनिशियल से फाइनल की, क्या बात हो, इनिशियल मतलब इनिशियल शुरू से फाइनल की, जब शुरू से फाइनल की होगी बात, तो हम इस क्वेश्चन में रेशियो मेथड ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि पहली फ्रैक्शन क्या दी हुई, 20% प्रॉफिट, मतलब 1/5, 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है 10% लॉस, 1/10, 10 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद 30% प्रॉफिट, 3/10, 30% क्या हो जाएगा, 3/10, तो 10 से 13, 10 से 13। इसको सॉल्व करेंगे, ये फाइनल इनिशियल से फाइनल निकल के आएगा। तो इसको 3 के टेबल से काटेंगे, 2 के टेबल से, 2 3 जा 2 5 जा, तो 5 5 25, 250 हो गया ये। और यहां कितना हो गया, 27 इंटू 13। और उसने बेचा कितने में था, 2808। तो इसमें जब करेंगे 2808 की ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, यही तो शुरुआत की वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू। तो ये हमें निकालना है। तो इसको अब हम लोग काटेंगे। तो देखिए 9 के टेबल से काटते हैं, 27 के टेबल से भी कट जाएगा, 27 1 जा 1 बचा, 108 हो गया, 27 4 जा ये आ जाएगा, नहीं 0 भी तो लगाना पड़ेगा क्योंकि एक 0 एक्स्ट्रा है ना। तो 104 और 13 8 जा। ठीक है, अब 250 में 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0 8 5 जा 40 और 4 ये आ गया 2000। अब 2000 में आपको इसने पहले बताया था कि 515 इसने उसमें खर्च किए थे, तो उसको एक्चुअल वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 515। तो ये 85 और 14 हो जाएगा, तो 1485 ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ पाए इस चीज को, आपको बस इसमें ये चीज करना है कि रेशियो जो है इनिशियल से फाइनल दिया होना चाहिए, तो आप इसको इजीली इस तरह से लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए बीच की कोई वैल्यू पूछी होती, जैसे सी पे ही आके टिक जाता,
तो उसके लिए प्रोसेस फिर डायरेक्ट करते कि पहले इतना दिया, फिर इतना प्रॉफिट, जो वैल्यू आती फिर उस पे प्रॉफिट या लॉस, फिर उस पे उस तरह से देखा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट ऑफ अ रूम इन द शेप ऑफ अ क्यूबाइड आर increased by 20%, 25%, 30% respectively. Find the percentage change in the volume of the cuboid. देखिए घनाभ, घनाभ की बात की, क्यूबाइड, क्यूबाइड जो होता है तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें उसमें होती हैं। तो उसने कहा है कि जो इनिशियल से फाइनल की बात कर रहा है तभी तो परसेंटेज निकलेगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या ये 20%, 25, इसको भी रेशियो मेथड से कर लेते हैं तो इजी पड़ेगा। 5 से 6 हो जाएगा। 25% मतलब 1/4, तो 4 से 5 हो जाएगा। और उसके बाद 30% 10 से, सब में वृद्धि हुई है ना, हाँ ठीक है, 13% हो जाएगा, मतलब 10 से 13 हो जाएगा। तो ये 5 से ये 5 चला जाएगा, 2 से ये 2 ये चला गया, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 39। यहां कितना इंक्रीज हुआ, 19 इंक्रीज हुआ। 20 से इंटू मल्टीप्लाई 100 करेंगे परसेंटेज के लिए तो ये 95 आ जाएगा। 95% इंक्रीज हुआ। देखिए कमी तो हो ही नहीं सकती ना, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वृद्धि तीनों में लगातार हो रही है तो वृद्धि ही आएगी। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल दिया है कि एक नाव 54 घंटों में इतने किलोमीटर की धारा की विपरीत दिशा में, 64 घंटों में इतने किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है। शांत जल में नाव की गति, शांत जल मतलब स्टिल वाटर। अब स्टिल वाटर को जैसे हमने लेट किया कि x, ठीक है, और बोट की स्पीड या स्ट्रीम की हमने लेट किया y, ठीक है, तो x स्टिल वाटर में है और y बोट की है। तो उसमें अगर हम देखेंगे विपरीत मतलब अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में क्या लेते हैं, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 270 किलोमीटर अपॉन 54 घंटे। तो इससे क्या पता चलेगा, 9 त्रिक 27, 9 छका 54 और 6 पंचे 30, 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये इसकी स्पीड आ गई। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में बोल रहा है धारा की दिशा में मतलब डाउन स्ट्रीम, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, तो कितना हो जाएगा 448 अपॉन 64, 8 8 64, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56। तो ये x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 7। तो ये आ गई। अब इसमें हमें पूछा क्या था, नाव की गति, वो भी शांत जल में, तो मतलब स्टिल वाटर में x की वैल्यू। तो इसको कैसे निकालते हैं, जब ये माइनस में दिया और ये प्लस में दिया हो तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू निकालनी हो तो दोनों को घटा के आधा कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 5 12/2, तो 6 आ जाएगी। समझ गए, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है उस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 33 सेंटीमीटर है और पाई का मान 3.14 लेना है। अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया की, वो भी हेमिस्फेयर। स्फेयर क्या होता है, गोला, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और हेमिस्फेयर का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। बस अंतर इसमें कि ये हाफ हो गया है, वो फुल है। तो इसमें देखेंगे कि इसका कुल पृष्ठीय मतलब टी एस ए कितना होगा, तो इसका टी एस ए होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो वही चीज यहां रखेंगे, 3 पाई की जगह 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 33 इंटू 33। अब इसमें हम देख पा रहे होंगे 11 का मल्टीपल, सबसे पहली चीज तो 11 का मल्टीपल चेक करेंगे इन ऑप्शन में कि 11 का मल्टीपल है तो वही आंसर हो जाएगा। और ऐसा चेक करेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि हमने 0.2 अंक तक निकाला है या 3 अंक तक निकाला है। ऐसी अगर चीजें बोलेगा तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के देखनी पड़ेगी।
वरना हम इस तरह से चेक कर सकते हैं या यूनिट डिजिट चेक कर सकते हैं। जैसे देखें अगर 3 3 जा 9, लेकिन यूनिट डिजिट इसलिए नहीं चेक कर सकते, देखिए सब में 8 8 दिया हुआ है। तो 11 का मल्टीपल चेक करते हैं, 1 और 3 4, 4 और 8 12, 20 हो गया ये। और उसके बाद 5 3 8, तो ये तो आएगा नहीं, 20 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे नहीं आएगा, 12 आ रहा है। 3 और 8 11, 11 और 8 19, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 और ये 8, तो ये आ जाएगा 11, तो यही है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, 6 14, ये हो गया 14 और 6 20 22, और ये 8 और 0 नहीं आएगा। 5 13 21 हो गया ये, 5 और 3 8, और ये 0, 21 में 8 तब भी नहीं आएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से चेक कर सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान देना होगा कि जैसे 20 पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो उसमें भी हम देख सकते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर चाहेगा कि आप पूरी कैलकुलेशन करें, या वो चाहता है कि, या उसने डेटा ऐसा सेट किया है कि हम करा के मानेंगे, तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि क्या, जैसे 3 का मल्टीपल चेक कर सकते थे, हो सकता है 2 ऑप्शन मिल जाए, तो ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, तब कैलकुलेशन से बचा जा सकता है। नहीं तो आप देख रहे हैं कितनी तरह से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है एक वस्तु को जब इतने रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है, तब इस वस्तु को इतने रुपए में बेचकर होने वाली हानि की तुलना में इतने अधिक लाभ प्राप्त होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कहा जा सकता है, और ये बहुत ही ज्यादा यूपीएसआई में 21 वाले पेपरों में हर शिफ्ट में लगभग दिखाई दिया है, डेटा बदल बदल के। तो इसको समझेंगे। सीपी है, क्या बोला है उसने, बेचकर होने वाली हानि की तुलना में। यहां पे हमने रखा है कि 10,528 रुपए पे, यहां पर हमने रखा है 210 और 56। माना कि एक्स हानि हो रही थी, तो हानि होने पर अधिक लाभ, हानि की तुलना में 24% अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो एक्स पे अगर हम 24% अधिक लाभ लेंगे तो 124 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 100 का, तो x इंटू 1.24 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। अब इनमें देखा जाता है डिफरेंस, दोनों में ही डिफरेंस देखा जाता है। तो इसको डिफरेंस करेंगे दोनों तरफ से। ये बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर के इधर कुछ होगा, बॉर्डर के उधर कुछ होगा। तो इसको जब करेंगे तो देखेंगे तो ये हो जाएगा 224x बराबर, और इसका डिफरेंस लेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो आप देख पा रहे होंगे ये इसका ही डबल लिखा हुआ है, 10,528 का ही डबल लिखा हुआ है। तो इसको यहां पे सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, यहां वाला ऐड हो रहा होगा, यहां वाला सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। वो भी क्यों, क्योंकि यहां हानि और एक लाभ के कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे 224 इंटू 100, ये करना पड़ेगा। अब 4 टाइम्स देखेंगे, अगर 224 का 4 गुना कितना होगा, यहां करके देख लेते हैं। 4 गुना 4 चौको 16, 4 दूनी 8 9, और 4 दूनी 8, 896। तो ये 4 टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा, 5 टाइम जाएगा नहीं, 5 टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो अब 1052 में 896 घटाएंगे, 156, और उधर हो गया ये 8। तो 8 यूनिट डिजिट कैसे आएगा, 8 आएगा 5 6 4 7, 7 बार में, 7 दूनी 14, हाँ 7 बार में चला जाएगा। 4700, एक्स की वैल्यू क्या आई
4700 ये किसकी वैल्यू आई, x की। तो हमें क्या निकालना है, CP। तो CP क्या हो जाएगा, CP निकल आएगा 10,528 में हम 4700 ऐड कर देंगे तो हमारा CP निकल आएगा। अगर 4700 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा CP निकल आएगा। बताया था ना कि ये अगर लॉस में है तो इधर प्रॉफिट में, ऐसा क्वेश्चन नहीं बोला है, तो बस इस तरह से करेंगे। और ये जो वैल्यू दी जाती हैं, ये जो वैल्यू दोनों हैं, ये ज्यादातर आपको दी जाएगी कि डबल और 1:2 के फॉर्म में दी जाएगी, देखने को मिलेगी। जरूरी नहीं है सभी क्वेश्चन में वैसा ही हो, लेकिन मैक्सिमम में देखा गया है यही हुआ है। आगे देखेंगे, समांतर श्रेणी जिसका पहला और तीसरा पद, पहला पद मतलब A की बात कर रहा है, कितना है 160, कह रहा है तीसरा पद। तीसरा पद कैसे निकालेंगे, तीसरा पद मतलब A + 2D बराबर 170, इसी को तो बोलेंगे तीसरा पद। जैसा कि आपको बताया था कि A + D, A + 2D, A + 3D ऐसे चलती है सीरीज। तो देखिए इन दोनों का गैप, जैसे ये दूसरा पद है तो एक सब्ट्रैक्ट हो गया, ये तीसरा पद है तो A + 2 हो गया, A + 2D हो गया, ऐसे ही चलता जाता है। तो इससे अब इसमें A की वैल्यू दी है, कितनी दी है 160, 2D और बराबर 170, तो D की वैल्यू निकाल नहीं लेंगे, 60 उधर जाएगा तो 170 में सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। D की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। D को क्या बोलते हैं, सार्वंतर, और A को क्या बोलते हैं, पहला पद। दोनों चीज पता चल गई। इसने बोला इसके पहले 157 पदों का योगफल, मतलब SN का फॉर्मूला। SN का फॉर्मूला क्या बताया था, n/2 ब्रैकेट में 2A + n-1 इंटू D ब्रैकेट क्लोज, ये SN का फॉर्मूला बताया था। इसको यहां पे रखेंगे, देखेंगे 157/2, यही तो बोला है। उसके बाद 2A मतलब 16 दूनी 32, 320 हो जाएगा। n-1 156 इंटू 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 5 छक्का 30, 55 25 और 28, ये 780 + 320 और इधर हो जाएगा 157/2, तो ये हो जाएगा 157/2 इंटू 700 3000 और ये 1100 हो जाएगा। इसको जब करेंगे तो 550 हो जाएगा। अब इसका करना है मल्टीप्लाई। देखिए यूनिट डिजिट से क्या कर पा रहे हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि 50 50 50 सब में दे रहा है और 3 डिजिट तक सेम दे रहा है। देखिए तो इसमें और कोई तरीका नहीं है, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 157 और 11 और ये 50 ऐसे कर ले, 550 को ऐसे लिख सकते हैं, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 सते 35, 55 25 और 3 28, 5 एकम 5 और 2 7 और ये 0 इसके साथ, और 11 का मल्टीप्लाई आसान हो जाएगा, 0 आएगा, यहाँ लिखते हैं 0 आएगा, 0 में 5 ऐड होगा 5 आएगा, 5 में 8 ऐड होगा 13 आएगा, कैरी 1 है उसका, 8 7 15 और 1 16 हो जाएगा। सही है, 0 5 और 8 5 13 और 7 7 15 1 16 1 और ये हो जाएगा 8 6, ठीक है, तो ये वाला आ जाएगा 86350। समझ पा रहे हैं, 86350 समझ गए। कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ेगी। देखा कि यहां तक सब सेम थे तो नहीं कर पा रहे थे, तो हर जगह अपनी जो भी स्किल है उसको लगाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कहां पे हम शॉर्टकट कर सकते हैं, कहां पर हम पूरी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे देखेंगे, इसमें दिया है अ नंबर डिवाइडेड बाय 11 लीव्स अ रिमाइंडर 3। किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल 3 रहता है। माना 11 है, उसको किसी संख्या से डिवाइड किया, शेषफल 3 रहता है, तो कोशेंट 1 आया होगा ना।
तो जब इसको करते हैं 11 इंटू 1 प्लस 3 कितना आया 14, ये नंबर रहा होगा। कह रहा है उसी संख्या के वर्ग को 11 से विभाजित करने पर ये नंबर क्या आया, इसी का करना है वर्ग। 14 इंटू 14 वर्ग हो गया, उसको 11 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर बताना है। तो 11 का इसमें करोगे तो प्लस 3 आएगा, इसमें करोगे तो प्लस 3 आएगा, और प्लस 3 इंटू प्लस 3 9/11, और जब 11 का 9 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो 9 ही आएगा ना। समझ गए? इस चीज को ऐसे करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1000 अंकित मूल्य की एक वस्तु पर 32% की एकल छूट, सिंगल डिस्काउंट, ठीक है, एंड उसी वस्तु पर 20% और 12% की दो क्रमिक छूट का अंतर ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन ऐसा है, दिख रहा है कि नहीं, इसको इंक्रीज कर लेते हैं, ऑप्शन गायब हो जाएंगे, देख लेते हैं। अब देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन ऐसा है, जिसको ओरली किया जा सकता है। अगर आपको ए बी रूल पता है या सक्सेसिव निकालना आता है। देखिए एकल डिस्काउंट कितना बोला 32%, उसके बाद दो अलग अलग छूट कितनी बोली है 20% और 12%, ये बोला है। इन दोनों का सक्सेसिव में जो डिफरेंस आ रहा है उसकी बात कर रहा है कि डिफरेंस का अंतर जो आएगा वो रुपए में बताओ, ठीक है। तो ये तो 22% है, 32% है ही है। इसका जब ए बी रूल से निकालेंगे तो 20 प्लस 12 माइनस 20 इंटू 12 अपॉन 100, तो 20 पंचे और 2.4 आएगा, ठीक है। तो ये जो 32 है और ये जो 32 है, ये डिफरेंस करेंगे तो कट नहीं जाएगा और वो हो जाएगा जाके पॉजिटिव। जैसे ए में से बी घटाना है अगर, और ये माइनस है, तो ए प्लस बी हो जाएगा ना घटाने पे। समझ पा रहे हैं ना? वैसे ही है 32 है और यहाँ पे 32 माइनस 2.4 है, तो हमें तो सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो हम क्यों इसको ऐड करके लिखें या वैसे लिखें। तो ये 32 से ये 32 चला जाएगा ना, सिर्फ 2.4 निकालना है 1000 रुपए का, 2.4% बस। तो कितना आ जाएगा 24। और ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे वहां से देख के कि 32 था और 20 और 12 32 हो ही रहा था, सिर्फ उसका 100 से डिवाइड करना था, जो वैल्यू आती उसमें 1000 से मल्टीप्लाई और बस डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, दो क्रमिक वर्षों में 25% और 60% की वृद्धि होती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 57% की कमी हो जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी है? तो ये हम सक्सेसिव मेथड से निकाल सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन रिपीटेटिव क्वेश्चन है जो लगातार सभी एग्जामों में आ रहा है। देखेंगे 15,250 15,250 इंटू क्या करना पड़ेगा, वृद्धि हो रही है तो 1/4 होता है, 4 से 5 हो जाएगा। 60% 3/5 होता है, 5 से 8 हो जाएगा। 57% की कमी करेंगे तो 100 में से 57 घटाएंगे, कितना आएगा 43 आना चाहिए, 43 आएगा, 5 4 9, ठीक है 43 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 दूनी 8, 5 से 5 चला गया, ठीक है। अब ये 50 हुआ, ये 0 से ये 0, 5 का इसमें डिवाइड, 5 3 जा और 5 5 जा, इंटू क्या आया 43। तो हम 300 में पहले 43 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 का 9 और 3 चौको 12, ये आ गया 12,900 और 5 त्याई 15, 5 चौको 20 और 21, 13,115, 13,115 ये आंसर हो जाएगा।
13,115 ये आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि 75% दिया हुआ है 75 का 65%, कॉमा लगा हुआ है 55 के 3/3 से कितना अधिक है, मतलब डिफरेंस बताना है दोनों का। तो 75 का 65%, ठीक है। दूसरा करेंगे 55 का 3/5, बस इतना करना है। 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, 3 पचे 15 और 195 आ गया। इसका जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 4 अठे 32 और ये आ जाएगा 7, ये 48.75 और इसको काटेंगे तो ये आएगा 33। इसका सिर्फ डिफरेंस निकालना है, तो जब डिफरेंस निकालेंगे 75 तो आएगा ही, सब में दिया हुआ है। 48 में से तो ये आ जाएगा 15.75। नेक्स्ट देखेंगे, ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन देखेंगे, अमन और पवन ने मिलकर एक व्यवसाय में 62,800 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 11,600 के कुल लाभ में से पवन का हिस्सा 2,900। जो टोटल लाभ हुआ है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जो टोटल लाभ हुआ है वर्ष के अंत में, पवन का हिस्सा कितना है 2,900 रुपए। पवन और किसकी बात हो रही है? अमन की, ठीक है। तो ये 2,900 रुपए हिस्सा है कितने में से? 11,600 में से 2,900 पवन का हो गया, तो अमन का कितना हुआ? ये आ गया 8700 रुपए। तो ये चला गया 29 के टेबल से चला गया, तो 1:3 आ गया। कह रहा उनके निवेशों में कितना अंतर था, ये इन्वेस्टमेंट ही तो आया, कितना अंतर था? 2 का अंतर था। और उनका निवेश टोटल ये निवेश ही तो है, 4 बराबर कितना दिया है 62800। हमें निकालना क्या है 2, मतलब इसका आधा ही तो हो रहा है, देखिए। तो 2 3 जा 1 400, तो ये आ गया 31,400, 31,400। समझ गए? इस तरह से करेंगे। ये पार्टनरशिप का इजी क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज का थोड़ा सा है कि कोई इससे अगर सब्ट्रैक्ट कर देगा तो टाइम भी जाएगा। आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि सपना ने 22,400 की राशि को साधारण ब्याज पर आंशिक रूप से 12% वार्षिक और आंशिक रूप से 8% वार्षिक दर से निवेश किया। 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए, दोनों को निवेश किया है और राशि इतने रुपए है, ठीक है। यदि उसे 4 वर्षों के बाद दोनों निवेशों से समान ब्याज प्राप्त होता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस क्वेश्चन की, इसमें दिख नहीं रहा है, आप देख पा रहे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि 4 वर्षों के बाद दोनों के निवेश समान ब्याज प्राप्त होता है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट समान है, फॉर्मूले इक्वल हो जाएंगे। पूछा है जो राशि 12% पे निवेश की गई, तो हमने माना कि पहले वाले के लिए प्रिंसिपल एक्स रहा होगा 12% के लिए 4 साल, बेसिक थे बता रहे हैं एक तरह से। वाई रहा होगा दूसरे के लिए और दूसरी 8% थी और 4 साल, तभी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर होगा। काट पीट देंगे, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, ये से तो ये चला ही जाएगा। तो x अपॉन वाई बराबर आ जाएगा 2/3, ठीक है। टोटल 5 की वैल्यू 22,400, पूछा किसकी है 2 की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 8 40, तो ये 4480 इंटू 2 हो जाएगा कि नहीं, 8960, ये आ जाएगा।
समझ गए? अब आज के लिए यही इतना ही रखते हैं, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।